Itu. Hello Abu. Apa? आते क्या भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है। आज की सुबह बढ़िया है एकदम। हल्की हल्की हवा चल रही है और बैक साइड में धूप भी निकल गई है। तो आज जैसा आपको पता है कि हमारा सफ़र रहने वाला है गांव तक का। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहने वाला है क्योंकि रास्ते में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। बोलने का मतलब ये है कि थोड़ी बहुत स्नोफॉल देखने को मिलेगी। अच्छा, क्या हुआ, हवा लग गई? तो अभी थोड़ा लेट ब्लॉग शुरू कर रहे हैं क्योंकि सुबह से पैकिंग कर रहे थे। थोड़ा बहुत जो सामान रह गया था वो देख रहे थे। और अब फाइनली हम लोग हैं जी रेडी। मैं जाऊंगा पहले गाड़ियाँ ऊपर नीचे करने और फिर ये लोग आएंगे उसके बाद। नाना नहीं है पापा, ये नहीं है नाना। तो चलो इसी नोट पे इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो आज का मौसम देखो, जैसा मैं बता रहा था आपको, वैसे तो क्लियर ही है, हल्के हल्के से बादल है, ये भी बहुत ही कम है। और हाँ जी, कहाँ है जय? हाँ पापा जय। तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं अब, क्योंकि हम लोग लेट भी हो जाएंगे। चौपाल तक थोड़ा सा समय लगता है। और आगे को अब अंदर नहीं जाना। देखो अंदर देखो मम्मा क्या कर रहे हैं। जब तक मम्मा को नहीं देखेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा। और एक फ्रेम है जो मोनिका दीदी ने दिया था हमें, जो नेहा के सलून वाले दीदी है, ये देखो। तो अब जाके इसका उपयोग हो रहा है। उनके बाहर ही स्टूडियो है, वहीं से बनवाया था उन्होंने। देखो कितना प्यारा है। यस पापा, कौन है ये? कौन है कौन है कौन है कौन है पापा? राधे राधे। हो गए जी रेडी? एक तो यार आव्या नहीं रह रही ना ये नीचे, नहीं तो सामान बाहर रखता मैं। इसने आपको देख लिया अच्छा 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 अच्छा। रेडी होते हुए नहीं तब डी टा टा टी टा टा डी टा टा टी टा टा डी टा टा टी टा। तो जी हम लोग रेडी हो चुके हैं। तो अभी सामान ऊपर जा रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सामान है। अपना तो कुछ नहीं है, पर यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि काफ़ी सामान पड़ा हुआ था जो हमें गांव ले जाना था। तो बस वही मैं पैक करके वही लेके जा रहे हैं। तो अभी अक्षय गया नीचे जिप्सी लाने। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, जब सब सामान चला जाएगा फिर हम लोग भी चले जाएंगे। तो आव्या इरिटेट हो रही है क्योंकि इसको शायद नींद आ रही है। तो एक बार हम लोग गाड़ी में पहुंच जाते, उसके बाद फिर आव्या बढ़िया आराम से सो सकती थी। और संजौली से मेरे को थोड़ा सा सामान लेना है, आव्या की दवाई, वो मैं कल भूल गई। मुझे लग भी रहा था कि कुछ ना कुछ है, तो उसकी टैबलेट्स है। और लेट भी हो गए हम थोड़ा, तो देखो कैसे इरिटेट। तो जी फाइनली हम लोग विकास नगर से निकल चुके हैं, पर आधे में ही हमें वापस जाना पड़ गया क्योंकि सामने से गाड़ी आ रही है। और गाड़ी में सारा सामान तो हमने डाल दिया है। देखो आप, हर टाइम ही हमारी गाड़ी में सामान रहता है, बट इस बारी सच में हमारा सामान बहुत थोड़ा सा है। बाकी सामान गांव में रखने वाला ही है। तो मैंने को लगता है कि मैंने कपड़े बहुत ज़्यादा मोटे डाल दिए क्योंकि बाहर गर्मी हो रही है। शुक्र है आव्या को मैंने हाई नेक नहीं पहनाया, मैं हाई नेक पहनाने वाली थी। तो अभी यहाँ पे खड़ी हो गई है मैडम जी, थोड़ी देर के बाद ये सो जाएगी। तो जी हम लोग संजौली पहुँच चुके हैं और मुझे यहाँ से क्राउड तो वैसे कम ही दिख रहा है। जैसे आजकल नवरात्रि भी चले हैं, तो आज संडे भी है, तो मैक्सिमम लोग तो इस टाइम मंदिर ही जाते हैं दर्शन के लिए। फिर भी संजौली नेवर एंडिंग हुआ है। या तो कई लोग चली ही रहती है। तो कई लोग बोल रहे थे कि आपको संजौली से इतना भी क्या प्यार है, इतना भी क्या है। आप समझ ही सकते हो ना कि हमारे हार्ट ऑफ सिटी है संजौली। यस, मतलब दिल की धड़कने। तो अब आप समझ ही सकते हो क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम अपने लोकल पहाड़ी लोग मिक्स लोग यहाँ पे काफी रहते हैं, इसीलिए। और देखने को भी मिल जाते हैं अच्छी चीज। जब मैं आपको बोलूं, हमारे विकास नगर का बाजार बड़ा ही छोटा है, तो इसलिए हम यहाँ आके हमें बड़ा खुशी होती है कि चलो। तो यहाँ पे गाड़ी में इतना मजा नहीं आता जितना यहाँ पैदल चल के आता है। तो बट पैदल चलने का अभी फिलहाल के लिए अभी बंद है। शॉप्स भी बंद है वैसे, इन द सेंस कि बंद होता था सुबह और शाम को। मतलब गाड़ियाँ नहीं चलती थी यहाँ पे, पर अब तो शायद चल ही रहा है क्योंकि पर बाईपास भी खुल गया है, तो बोल नहीं सकते। तो हम लोग को पहले संजौली में थोड़ा काम था, बट हमारा भी काम विकास नगर में ही हो गया। तो हम अब यहाँ से नॉन स्टॉप चलने की कोशिश करेंगे ताकि आधा रास्ता कवर हो जाए हमारे से। चौपाल तक रास्ता लंबा रहता है ना, अगर कोटखाई जाना होता तब इतना ही दिक्कत नहीं होती है। हाँ, क्योंकि अब आगे के साथ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना पड़ता है। पर चलो सफर एंजॉय करते करते ही जाएंगे, तभी मजा आता है, नहीं तो फिर बोरियत हो जाती है। हाँ जी, क्या हुआ अक्षय सर? देख रहे हो आज संडे है ना, छुट्टी थी ना वैसे 2 दिन की, क्राउड आया है।
ओह अच्छा, वो थोड़ा स्नोफॉल के चक्कर में भी पहुंच गई होगी। इतनी तो स्नोफॉल हुई नहीं है, इतनी तो निकल भी गई होगी। सिर्फ झारकी और खिड़की में उम्मीद है मुझे कि जो देखने को हमें मिलेगी चूड़धार। तो हमारा बीएनबी का जो आइडिया है वो मतलब बिल्कुल ठीक है। हाँ, बढ़िया आइडिया। तो कल हम लोग बाजार भी गए थे ना, तो आप वहीं पे देख रहे थे पार्किंग में बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो शायद इसी वजह से, क्योंकि दिन में सब लोग यहाँ आ जाते हैं। देखो आप, पर एक बात पता क्या है, जैसे अब नीचे गर्मियाँ शुरू हो गई है ना, तो इसलिए लोग ऊपर भी आ रहे हैं, जैसी छुट्टियाँ मिल रही है तो इसीलिए इतना क्राउड हो रहा है। तो फागू कुफरी में तो नहीं, बट फागू कुफरी से सामने हिमालयन रेंजेस दिखती है। देखो आप जिधर भी नजर मारोगे आपको वहाँ पे लंबी सी लाइन है, आपको हिमालय रेंजेस दिखेगी और बर्फ ही बर्फ। वाह यार, सही बात है। अमेजिंग। ये तो बादल फंसे है ना, इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है। इस तरफ को देखो आगे को, यहाँ पे सामने तो बिल्कुल क्लियर। ये देखो, अमेजिंग। सही। तो अभी हम लोग फागू में रुके थे, क्योंकि यहाँ पे बेसन काफ़ी ज़्यादा टेस्टी मिलता है। हमने 1-2 बार खाया था तो हमें काफ़ी अच्छा लगा, तो हमने सोचा कि घर वालों के लिए भी यहाँ से ही पैक करवाते हैं। तो अभी अक्षय को मैंने साथ वाली शॉप में भेजा, मैंने कुछ खाने को ले आओ, क्योंकि अभी सैंज पहुँचने में तो टाइम लगेगा। तो लंच तो हम सैंज में ही करेंगे, तो तब तक कुछ छोटा मोटा खा लेते। ये ब्रेकफास्ट मैंने कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी कर दिया था, तो अब मुझे थोड़ी भूख लग रही है और सर में भी हल्की सी दर्द हो रही है। तो काम तो मुझे कालिया टेलर के पास भी था, बट चलो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने शिमला से इस चीज़ से ले लिया, बाद में देखेंगे। तो ये बेसन है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बेसन है। क्या बंदा है यार। तो मेरे पति ने मेरे लिए एक चिप्स कुरकुरा ले आया है फिलहाल, इसको टेस्ट करो ना, कच्चा है बिल्कुल मस्त और टेस्टी है। तो फागू में बहुत ही बढ़िया बेसन मिलता है। हम पहले भी यहाँ से लेके गए थे, घर वालों को अच्छा लगा था। हाँ, तो हमने सोचा कि इस बारी भी लेके जाते हैं। बढ़िया। अच्छी चीज़ ये है कि इसमें ज़्यादा मीठा भी नहीं होता और बढ़िया होता है। बाकी देखते हैं, घर वालों से पूछेंगे उनको कैसा लगा। मेरे को तो बहुत टेस्टी लग रहा है। तो जी छैला पहुंचने से पहले हमने एक हॉट ले लिया, क्योंकि आवे उठ गई थी। तो मैं इसके लिए कुछ मीठा बना के लाई थी, बट इसने खाया ही नहीं। तो अब सैंज में इसको थोड़ा लंच करवाते हैं, क्योंकि अभी बड़ी हो गई है, तो उसको हम नॉर्मल फूड दे देते हैं। और फिर हमें याद आया कि हमने ये 2 पंखे लिए थे और एसी उसी का तो इसमें कुछ है नहीं, तो गर्मी आगे बढ़ती जाएगी, तो फिर ये पंखे लिए हमने, काफी अच्छे हैं। बाकी अभी सैंज में ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो वहाँ पता चलेगा इसका। और इसमें बढ़िया नीचे स्पेस बनी हुई थी, उसमें स्टिकर्स मिले हुए थे चिपकाने के लिए। तो अब देखो बढ़िया ग्रिप ले लिया इन्होंने, बस आवे ना छेड़े इसको, और ये बढ़िया चलते हैं जहाँ भी घुमाना है। सही बात है। देखो जुगाड़ हमने फुल रखा है। सही। आवे ने अपनी क्लिप तो फेंक दी है खिड़की से, अभी इनको ना फेंक दे। तो अभी हम लोग चलते हैं, क्योंकि सैंज में भी रुकना पड़ेगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जी सैंज, और बढ़िया हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर लिया। हम खाना खाएंगे आगे। हाँ, अभी क्या है कि यहाँ से पेट पूजा करते हैं, तभी आगे का सफ़र कंटिन्यू होगा। तो अभी तक तो चलो बढ़िया था सब कुछ, और भूख भी लग गई थी हम लोगों को। और हम आए अपने पुराने ढाबे में जहाँ हम खाते हैं यूजुअली। खीरा नहीं होगा नहीं, तो अभी खाते हैं, थोड़ा एनर्जी लेते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे आगे को। अभी फ़िलहाल यहाँ पे जैसे देखो 2 दिन बारिश की ना, इसलिए इतनी गर्मी नहीं है, अदरवाइज यहाँ तो बहुत गर्मी बहुत होती गर्मी। है। तो पूरे रास्ते में सिर्फ यही एक जगह जहाँ हमें थोड़ी बर्फ दिखाई दे रही है, वो भी बहुत ही कम। बाकी तो पिघल गई। बाकी तो हर जगह ही पिघल गई है बर्फ। पर तो मेरे को लगता है थोड़ी बहुत ही स्नोफॉल हुई है, और वो होते होते ही पिघल गई होगी। परेशान हो रही है, सुसुला दो। मैं कोशिश करती हूँ आव्या जी को सुलाने की। हाँ, निन्नी आ रही है आव्या दी लई को। निन्नी गाड़ी रोकते हैं आगे अभी, और डायपर चेंज करते हैं, देन उसके बाद आप सो जाओ, ठीक है? मामा हम सो जाएंगे। अब सफर काफी लंबा है ना, तो थक भी जाता है बच्चा। कैमरे को मारिए, कैसे मारिए कैमरे को। तो इसी के साथ हम लोग पहुंचने वाले हैं जी चौपाल, और उससे पहले आप लोगों को चुड़ेश्वर महाराज के दर्शन। जय हो चुड़ेश्वर महाराज, सब पे कृपा बनाए रखना। वैसे मौसम बिल्कुल साफ़ है, बट ये है कि चूड़धार के आसपास बादल है, और आप देख सकते हैं मैंने कहा था आपको कि खिड़की झारकी और चूड़धार, बस यहीं पे ही बर्फ़ देखने को मिलेगी। जय हो चुड़ेश्वर महाराज। दिन बड़े हो गए हैं ना, हाँ। इतनी जल्दी पहुंच जाते हैं।
दिन बड़े हो गए ना, तो अभी देखो कितनी बढ़िया धूप लगी और हम लोग चौपाल भी पहुंच गए और घर भी पहुंच जाएंगे टाइम सही से। बात है, टाइम से अब पहुंच दिन जाएंगे बड़े हो दिन गए दिन ना, में ही। नहीं तो जब छोटे दिन होते हैं तो रात हो जाती है हमें सही रास्ते बात। में ही। और वैसे दूर है सफर, तो अभी हम आपको पॉइंट दिखाते हैं जहाँ पहुंचे हैं। तो यहाँ से ज्यादा टाइम नहीं लगता। और हम रुके भी नहीं है, हमने सिर्फ 1-2 जगह ही रुके और खाना खाया साइड में, बाकी हम रुके नहीं है बहुत कम हॉल्ट लिए, इसलिए इतने टाइम में पहुंच पाए। क्योंकि चौपाल में पापा वेट कर रहे हैं। हाँ। कुछ बनवाना है या कुछ है तो पापा हमारा ही वेट कर रहे हैं कि ये लोग टाइम से पहुंच जाते हैं, तो अपने हिसाब से तुम देख लो। तो यहाँ से हमें 15-20 मिनट ही लगेंगे, उसके बाद फिर हम पहले अपने जो चौपाल का काम लगा है उसको देखते हैं। हाँ। फिर थोड़ा बहुत सामान लेंगे, क्योंकि अब तो हमारे चक्कर चौपाल के लिए लगते रहेंगे, तो बीच में आराम से सामान ले सकते हैं। तो जी हम फाइनली अपने शहर चौपाल पहुंच चुके हैं। तो हम लोग काफी टाइम से पहुंच चुके हैं। चीज अच्छी, देखो थैंक यू भी लिख रहा है। आप सबका स्वागत है जी चौपाल में। चौपाल में, हमारे से छोटे से चौपाल में। तो अब हम डायरेक्ट जाएंगे अपनी बिल्डिंग के पास, वहाँ कुछ काम कर रहे हैं, देख लेते हैं कितना बना है कितना नहीं बना है। तो अलग सी एक्साइटमेंट होती है, जैसे वो बन रहा है ना, तो क्या नया चेंज आया, क्या नया चेंज आ रहा है। हाँ, अभी तो हमारे लिए भी बहुत ज्यादा सरप्राइज रहने वाला है वहाँ पे, मतलब 10 दिन हो गए हैं, कुछ बदल चुका है। राइट। तो देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। आप लोगों को हम 2-4 दिन बाद दिखाएंगे। चलो आप लोग अभी पहले हम देख लेते हैं क्या है और क्या चेंज करवाना है, फिर जब हम नेक्स्ट टाइम 2-3 दिन बाद आएंगे तब आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या क्या बना है। ये भी डन। तो आज फिर संडे में वही सोचूं क्यों आज चौपाल बंद है। तो आज संडे है तो चौपाल बंद है। पिछली बार भी जब मैं आया था ऐसे ही था, बंद ही था। तो आगे जी बारी, अब कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल लेके जाते हैं। आज संडे वैसे तो मिल रही है यहाँ पे सब्जियाँ, बट हमने 1-2 दिन में और आना है तो हम फिर लेके जाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं और आव्या खा रहे हैं आंवला। क्या पापा? कुआं आ गया, कुआं आ गया। चलो चलो कुआं। तो जी फाइनली हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। सुबह से निकले, अब जाके पहुंचे। तो पापा भी हमारे साथ ही थे, तो गप्पो गप्पो में हम लोगों को पता ही नहीं चला। कैसे हो पापा आप? पापा ने तो जोरों शोरों से चौपाल का काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया भी है। हमने आप लोगों को आज इसलिए नहीं दिखाया कि थोड़ा और कुछ दिन में बढ़िया बन जाएगा, तो आप लोगों को भी देखने में मजा आएगा। तो आव्या माँ मैं नहीं करता माँ। क्या माँ? नमस्कार जी। तो फाइनली जी हम लोग ने गाड़ी पार्क कर दी है और हमसे मिलने आए हैं लियो। मुझे लगता है आव्या से मिलने पहले जा रहा है। लियो हाय, आव्या हाय कर दो, से हाय। लियो को हाय कर दो। ये हमारे विष्णु भैया है, तो हम इनसे अपडेट ले रहे हैं कि कैसा कैसे चला है, क्या क्या चला है। तो पापा पूछ रहे हैं नीचे वाले बगीचे में क्या क्या काम किया है, क्योंकि पापा चौपाल में थे तो पापा को आइडिया नहीं है। तो चले ऊपर। और गांव में काफ़ी ज़्यादा ठंड है, शिमला में इतनी ठंड नहीं थी, यहाँ पे फील हो रही है, सच में ठंड है। तो जो मैंने गर्मी के कपड़े लेके आई हूँ वो शायद अभी 1 महीने तक मुझे बंद ही रखने पड़ेंगे और सर्दियों के कपड़े ही पहनने पड़ेंगे। लो जी, ये घर में पहुंच गया है ना। और ये वेलकम, आव्या का वेलकम, हाँ आव्या का वेलकम है भाई। ये चला हुआ है ना। हाँ घर है ये आजा जरा दादा के पास यो बाबा गले मिलता है। छुरी लेते ये गाड़ी ये पानी होता है बेटे। अभी आ गई खुश, अपने घर आगे खुश हो गई। हाँ ये आधा का घर, आधा का ये देख शुभ दीपावली है, ये तो ये दिवाली आएगी साल के बाद। कैसा लगा भाई घर आके? दादी है दादा कैसा लगा? कौन है? मस्ती कर भाई, कौन आया? मस्ती करो, है मस्ती कर, मस्ती नहीं करा दादी को। ये कौन है? हाँ भाई, ए आव्या
अब या देख बेटू हेलो आबू अब ए आते गिर गया भाई गुड्डू बाबू वापस आ गया आबू हाँ हैं? वापस आ गया बोलो घूम फिर के वापस वहाँ बोली बुआ बुआ बोलो बुआ 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 बुआ। मस्ती करो बुआ मस्ती कर दादी को मस्ती करो दादी हैं? को बुरा लगा था दादी का बुबा कब लगा था बुरा हमने तो इसको बड़ा मिस किया हाँ। तूफान मील को हाँ ए मस्ती आप मस्ती मना लिया था मस्ती करो मस्ती नहीं करा हैं मस्ती नहीं करा कौन है बेटू हैं कौन है अबे बुबा 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 है पहुंच गए थे आप परे थे उस टाइम उधर देख लिया था मैंने उस टाइम कुछ ना तो बोले वो तो वो किन्हीं दिन से मो गाड़ी का पता नहीं रहा वहाँ थे परे शायद कुछ कर रहे थे अब तब हम नीचे को आए ना मैं पर थी उधर गाड़ी अरे अब जैसे दिन बड़े हो गए ना तो रात लेट होती है ना इससे टाइम से पहुंच जाते नहीं तो हाँ 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 टाइम लगता है ठीक है अब ठीक है और यहाँ तो ठंड हो गई है बारिश के कारण शिमला में नहीं है इतनी ठंड अच्छा। यहाँ है हाँ नहीं अभी कहाँ से पर लेकिन 2-3 दिन बढ़िया धूप लग जाएगी तब ओहो हो दादा को बाबू दादी ए बुबा दादी बुबा नीचे तो याद कर दी थी बुआ मामू सबके सबके नाम लो हाँ। बुबा कौन है अबू आपने कौन है अबे बोलो मस्ती करो जय कर दो मस्ती करो बेटा हैं नो जय मस्ती करो नो जय मेरे को इधर बुआ को बुआ यहाँ पे मस्ती करो करो बेटू नहा दोगे फिर अच्छा अच्छा जी ओहो चलता फिरता है गिर गया भाई कुछ नहीं हुआ इसकी गिर गया कुछ नहीं हुआ इसको गिर गया भाई इसकी है ना बजी रहती है आप जा। बुआ के पास आ जाओ ओह फिसलने वाले पर लेकिन फिसलने वाली है इसकी सेकंड टाइम फिसलने वाली पर खोल बेटे इसको नया उतार दे इसकी लेगिंग्स हाँ दूसरे पैर आने पड़ेगा आराम इसको से आओ आराम से फिसल दे इसमें फिसलते हैं आराम फिसलते से आओ आराम से आराम आराम से चला कर बेटे ये पल तो याद ही नहीं रहा। लो जी कैसे दादी जामा नीचे आ गया मेरे छोटे बेटे का जामा हे मैट उठा दिया शैलजा से चल जा डॉक्टर साहब से बढ़िया बढ़िया मेरे भी इसकी कम बनती है ना इसलिए हम रिवर्स में और सुनाओ कैसे रहे भाई देश हमारे तो बहुत अच्छे रहे गाँव यू पीपल आर बैक Yeah. यहीं पे ही है और ये मैट मूट उठा दिया आप लोगों ने सारा ठंड तो नहीं लग रही नहीं तो आके कह रहे थे तुम इन लोगों ने गलती कर दी उठा के उसके बाद से मौसम खराब था सही बात। ये जो भी बोल दो इन ढोले दो इन इस साले सोफे को यहाँ रहना। पापा कर रहे थे पापा से ये वाला बहुत जरूरी है। रुक जा उठा के कर आप यहाँ के लिए एडजस्टमेंट कर रहे हो सोफा यहाँ से उठा के उधर रखना पड़ेगा अब हटो। आ जाओ बेटे है ना ये इसका क्योंकि अब साइड में लगाना पड़ेगा ये नहीं तो अब ये इस पर चढ़ती है ऊपर और फिर गिरने का खतरा रहता है इसका इसलिए साइड में लगा के हाँ और इसके ठीक है। बीच में खेलती रहेगी। हाँ कहाँ आ गए हम लोग वाह ये तो नॉर्मल है कैप्चर कैप्चर देखिए कैप्चर। टेढ़ी हो जाती है। आप ये कितने दिन बाद आई बेटी हैं बहुत दिन आ गया मैं। कितने दिनों बाद आया आप बताओ घर घर पहुंच गया भाई घर पहुंच गया भाई आप यार घर पहुंच गया भाई घर में पहुंच गया भाई पजामा अपने से भी बड़ा अपने घर पहुंच गया आपा नहीं है बुआ है वो आपा कौन बुबा बुबा बोलो आपा किसको बोलती है आपा कौन है आपकी बुआ बुआ बुबा हे वेरी गुड छोटी सा क्या मिठाई
दोनों के लिए दोनों सास अलग नहीं। छोटी सास, हाँ तो वो बड़े हैं। मना करना देना पड़ता है ना, रिस्पेक्ट। नहीं मैं सबके लिए लाई हूँ। देखो ये सबके पूरी लिए। फैमिली के लिए, ये दादी के लिए। तो मैंने कहा था दे दिया, नहीं गुस्सा करा उठा के। अब दादी कहाँ पहुँच गया? दादी तो यहाँ है, दादी को दे दो, वो खुद खा रही है। वो छोटा हमारा पूरा पीस उड़ा गई। रोने देना। दादी को दे दो ना बेटे। रहने दे। ऐसे नहीं देगी ये। दादी को दे दो बेटे, इतना बड़ा आप कैसे खाओगे? दोनों हाथों से खा ले। खुद देगी रहने दे छोटा खुद देगी तो खुद आएगी। खुद देगी सीट को इंडिपेंडेंट लागो रोने। खुद देगी काब दो वो। ये खुद देगी। ये एक और ले लो अब, एक और ले लो। नो बेटे, अब खुद फेंकेगी, छोटा दे दिया उधर। खुद अब फेंकेगी। ले लो बेटे। आज एक और बड़े अरसे बाद और फिर दोबारा मिलन हो गया सबका, है ना, फैमिली गेट आप नहीं टुगेदर। खाते हो, ये गंदा होता है। फिर और अब दादी, अब दादी, अब अब दादी जी। ज्ञान उतारने के लिए चाय, हाँ मसाले, बेसन जो नाले बेसन बैन में खाने नहीं मिलेगा। कैसा लग रहा भाई आज? बहुत अच्छा क्यों? अपनी फैमिली घर में हो तो किसको अच्छा लगता? अब दादी का इंतजार काफी टाइम से। दे दे सगड़ा एक तोहफा जिसको सब मिस करते हैं। हाँ। ये मोबाइल है। अब नो नो अब दे नो मोबाइल नहीं नो अबू अब खुश है आज अपने घर में आके। सफाई होगी इस घर में, अब है कल ना? से कोई सफाई नहीं दिखेगी। एक खिलौना याद हो, दूसरा वहाँ है। सच भाई हैं? अब नहीं दे रहने देती किसको सफाई, दोगे? है ना। आय, क्या ये? किसको देंगे? किसको देंगे आप मिठाई का हैं? डब्बा? दादी को दे दो। किसको दे रहे हो? दादी को दे दो। ओह वाह। ए, दादी को किसको दादी देंगे? को। दे दो। दादी को। किसको देंगे? दादी को। अब दादी को। दादा को देगा दादा। हाँ जरा किसको देगी? दे आव्या, दे डब्बा। अब दे दो। किसको देगी? देखते जरा किसको देती है आव्या। दे दो यार। दे दो दे दो दे दो ना बेटे। दे दो। किसको देगी जरा? ये डब्बा दे दो किसने बनाया है? दे दो। किसी हैं? किसको देंगे? दे दो। किसी को देगी। चलो जी, बड़े दिन लगा दी तुमने भाई। हैं? 3-4 दिन तो बारिश ही। नहीं, ज्यादा दिन तो क्या, बारिश की वजह से रुकना पड़ा, नहीं तो आ जाते। अच्छा पहले आ जाने थे। हाँ, और फिर छोटे मोटे काम भी थे, हाँ वो भी कर लिए। अच्छा चलो। फिर हमने सोचा कि चलो जब चपाल का BNB है अच्छा उसको थोड़ा करते हैं, हाँ क्योंकि फिर पीछे सीजन भी आ जाएगा, तो उससे पहले ही हमें सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है बढ़िया। चलो बढ़िया बेटा, ध्यान रखना जरूरी है घर में। घर का ध्यान जरूरी है। हाँ बिल्कुल। तो जी ये था आज का दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब आ गया है समय कि इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो बच्चे दोनों सो गए हैं, मतलब सुला रहे हैं उनको, और डिनर टाइम भी हो गया। सोच रहा हूँ कि डिनर कर लेते हैं और आज रेस्ट करेंगे। पता नहीं क्यों आज ऐसे थकान सी फील हो रही है, सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। हो सकता है जैसे रास्ते में बीच बीच में बहुत ज़्यादा धूप थी, गर्म इलाके थे, फिर ऊपर आए, जैसे चौपाल पहुँचने लगे वहाँ ठंड थी, तो ऐसा चलता रहता है। तो मैं सोच रहा हूँ इसी नोट पे इस व्लॉग को खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए व्लॉग में। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के व्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप व्लॉग्स, जुड़े रहे अगले व्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।